Good morning, student. Welcome you in class 7. This is first part. And this part, we are going to study about lesson number 5. अंडरस्टैंडिंग मीडिया का टॉपिक है यहाँ पे डेवलप पब्लिक ओपिनियन कि पब्लिक ओपिनियन कैसे डेवलप करेंगे. सो अ साउंड पब्लिक ओपिनियन इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी. देखिए साउंड पब्लिक ओपिनियन है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग जो पब्लिक ओपिनियन होता है यही एक बैकबोन माना जाता है डेमोक्रेसी का. द मीडिया फ्रॉम पब्लिक ओपिनियन बाय गिविंग अ लाइव कवरेज ऑफ द इवेंट एंड अपलोडिंग न्यूज़ and news channels to television and newspaper channel like at NDTV, Aaj Tak, Times of Now and ABP News not only give the news but also evoke the response of awareness among the people about their right and duties. देखिए ये सिर्फ न्यूज़ ही नहीं देती, ये जो प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल है ये वहाँ पे लोगों के द्वारा जो ओपिनियंस है वो भी डेवलप करती है, उनका रिस्पॉन्स क्या वो भी उस चीज़ को कवर करती है, उनके राइट एंड ड्यूटीज़ क्या होती है वो भी इन चीज़ों का कवर करती है. व्हेन द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, देखिए इंडो न्यूक्लियर जब इंडिया और यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर डील हुआ था वाज अप्रूव्ड बाय द यूएस सेनेट. पीपल ऑफनली गेव देयर ओपिनियन बोथ फॉर अगेंस्ट द डील. देखिए यहाँ पे पीपल ने अपना ओपिनियन दिया था दोनों के बीच में, जो इनके बीच में डील होता है यूएस सेनेट वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसने जो भी ठीक है ओपिनियन अप्रूव दिया था. तो यहाँ पे पीपल ने इसके अगेंस्ट, इस डील के अगेंस्ट यहाँ पे अपने ओपिनियन दिए थे, सर्टिफाइंग इट्स प्रूफ कॉन्स, ठीक है, प्रोस एंड कॉन्स के तौर पे. एंड दिस मीडिया हेल्प द पीपल टू फॉर्म ओपिनियन एंड एयर देम टॉक अब शो लाइक अ वी द पीपल एंड डिबेट शो सच एज अ बिग फाइट. और यहाँ पे पीपल ने इसको अपना ओपिनियन दिया था जिसके तौर पे वी द पीपल, हम पीपल हैं, डिबेट शो सच एज द बिग फाइट बताया था. इस पीपल ने इस डील के बारे में काफ़ी फाइट हुआ था यहाँ पे. अब देखिए सच शो, देखिए इस तरह के शो में पूरी तरह काफ़ी बहस होती है. आज भी हम देखते हैं टीवी में बहुत सारी न्यूज़ आती है तो इसके बारे में काफ़ी बहस होती है, तो डिबेट भी प्रोवाइड कराती है न्यूज़पेपर. सच शो हैव बीन सिग्निफिकेंट एंड एयरिंग पब्लिक ओपिनियन इनलाइटिंग द कॉमन पीपल एंड न्यूज़पेपर मैगजीन एयर पब्लिक ओपिनियन थ्रू द एडिटोरियल कॉलम एंड लेटर टू द एडिटर. हाउएवर वाट एवर द इंफॉर्मेशन द मीडिया प्रोवाइड, देखिए हाउएवर यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मीडिया प्रोवाइड करती है इज़ नॉट बैलेंस, जो भी वो बैलेंस नहीं होती. कि हमेशा न्यूज़ जो मीडिया है न्यूज़पेपर प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा बैलेंस नहीं होता है, सही नहीं होता है, इसको हम देख सकते हैं. इट मे हैपन एट दैट टाइम सम इवेंट्स कवर्ड इन टू डिफरेंट मीडिया. देखिए जो भी इवेंट होती है दो डिफरेंट मीडिया के द्वारा अलग अलग उसको कवर किया जाता है, ठीक है. एंड डिफरेंट साइड ऑफ द स्टोरी, और स्टोरी दोनों की डिफरेंस हो सकती है और सही है वास्तविक में. हम जैसे एक एग्जाम्पल देखें, यदि आप करें तो आपके एक पीपल आपके फ्रंट में और दूसरा पे मीडिया आपके बैक में, तो सुबह से दोनों की स्टोरी अलग रहेगी. हालांकि आप एक ही व्यक्ति, इसी तरह एक कोई भी इवेंट होती तो इवेंट एक ही होती, लेकिन वहाँ पे कवर करने वाले मीडिया जो अलग अलग, उनकी आइडियोलॉजी थिंकिंग अलग होती है, उनके फेस देखने का तरीका अलग होता है एक साइड से. इस तरह से वही न्यूज़ जो है दो वे में पब्लिक के सामने प्रोवाइड की जाती है. अपलोड सोशल कॉजेज, देखिए कुछ सोशल कॉजेज भी यहाँ पे न्यूज़पेपर जो है मीडिया अपलोड करते हैं. यहाँ पे डेवलपमेंट मीन्स चेंज और द बेटर. देखिए डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ चेंज हो रहा है और बेटर वे में हो रहा है, जो एग्जिस्ट है उससे कुछ अच्छा हो रहा है. द मास मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कम्युनिकेटिंग द चेंज. देखिए मास मीडिया ही यहाँ पर एक काफ़ी की रोल प्ले करता है जो कम्युनिकेट दिस चेंज एंड अपलोड द सोशल कॉजेज, जो भी सोशल कॉजेज उसको सामने लाता है. यूजिंग द मास मीडिया पीपल्स एटीट्यूड एंड हैबिट कैन बी चेंज. देखिए मास मीडिया का यूज़ करके हम पीपल का एटीट्यूड जो होता है, उनका व्यवहार, बिहेवियर जो कह सकते हैं यहाँ पे, हैबिट्स आदतें उनकी चेंज कर सकते हैं. बिकॉज आई एम अ गर्ल ब्लॉग प्लान्स कंपेन, यदि हम यहाँ पे देखें तो बिकॉज आई एम गर्ल ब्लॉग प्लान कंपेन करते हैं टू फाइट जेंडर इनइक्वलिटी. ठीक, यहाँ पे जो जेंडर इनइक्वलिटी होता है, ठीक है, आज मेल फीमेल में काफ़ी भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है. एंड प्रमोट गर्ल राइट्स स्टोरी बोर्ड ऑफ टीवी सीरियल फिल्म एनिमेशन फिल्म रेडियो जिंगल्स स्लोगन एड्स कार्टून कैंपेन पोस्टर बैनर हैव क्रिटिसाइज फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फोर्टिसाइड. देखिए फीमेल इन्फेंटिसाइड फोर्टिसाइड जो गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता है, गर्ल के साथ भेदभाव किया जाता है, तो गर्ल वुमन पर काफ़ी एक्सप्लोटेशन किया जाता है. इस तरह के जो सोशल एवल्स हैं या सोशल कॉजेज, इनको न्यूज़पेपर ही ठीक है लोगों के सामने प्रोवाइड करता है, जिससे गवर्नमेंट का स्ट्रिक्टली एक्शन भी लेती है इस तरह की यदि कोई घटनाएं होती हैं. तो इस तरह से ये सोशल कॉजेज़ को अपलोड करने में मास मीडिया काफ़ी बड़ा रोल रहता है. दे हैव बॉट अबाउट द सम एटीट्यूडनल शिफ्ट इन द सोसाइटी, थॉट्स अबाउट वुमेन्स इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट. तो यहाँ पे इक्वलिटी भी आती है वुमन के
ह्यूमन में और इसके साथ एम्पावरमेंट, उनमें भी काफ़ी सशक्तिकरण आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू ही संभव हो पा रहा है। और बहुत सारे पीपल बदनाम होने से डरते हैं जो कि मीडिया से, ठीक है, बहस नहीं करते हैं, मीडिया में नहीं जाना चाहते, इसलिए वो सही डायरेक्शन में भी चलते हैं। करप्शन इज़ द यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस। देखिए आजकल हम देख रहे हैं करप्शन भी काफ़ी यूज़ हो रहा है पब्लिक ऑफिसर्स में फॉर पर्सनल गेन, पर्सनल फ़ायदे के लिए करप्शन होता है, हम देखते हैं। हैंस इट इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस एंड इनजस्ट फॉर द नेशन। और हालांकि ये बहुत ही गलत तरीका है और एक नेशन के लिए बहुत ही इनजस्ट है, अन्याय है। सो मीडिया प्ले अ की रोल इन द कंटेंट करप्शन। और इस तरह के करप्शन को कंटेन करने में मीडिया काफ़ी की रोल फॉलो करता है। नेक्स्ट आता द मीडिया हैज ऑल्सो ब्रिंग अप द पब्लिक ऑफ द स्ट्रीट फाइट फॉर द कॉज एंड ब्रिंग इंजस्टिस। द मीडिया ऑल्सो ब्रिंग द पब्लिक टू द स्ट्रीट फाइट फॉर द कॉज एंड, देखिए मीडिया यहाँ से जो स्ट्रीट फाइट होता है वो पब्लिक के बीच में वो भी सामने लाता है, कॉज एंड ब्रिंग जस्टिस, उनमें जो कारण भी लाते हैं, उनमें जस्टिस भी लेके आता है। एंड रीड द गिवन स्टडी इन विच द मीडिया वाज इंस्ट्रूमेंट टू पब्लिश गवर्नमेंट टू अमेंड द लॉ। और ये देखिए मीडिया एक तरह से इंस्ट्रूमेंट भी है कि जो पब्लिश करते हैं जो भी प्रॉब्लम होती है और गवर्नमेंट उसमें अमेंडमेंट भी करती है। सेट द एजेंडा, देखिए सेट द एजेंडा। मीडिया हैज़ अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ओवर द माइंड एंड थॉट्स। देखिए काफ़ी पावरफुल इन्फ्लुएंस करता है ठीक है, माइंड और थॉट पे। द मीडिया प्रेजेंट रिपोर्ट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक इवेंट इन विच द मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और ये मेन सोर्स कहलाता है इन्फॉर्मेशन का। इफ़ यू वांट अंडरस्टैंड व्हाट हैपन, यदि आप चाहते हैं कि क्या होता है, देन यू कैन सिंपली वॉच द सम न्यूज़ एंड मीडिया अपडेट रिगार्डिंग द इवेंट। तो आप यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर देख सकते हैं। If you took a very close look at the television show and news report, you will notice that some of these outlets have a message that can be attached within the mind. In previous year, it was irresponsible for reports and newspaper anchor incorporate their own thoughts and idea regarding a certain situation। तो देखिए यहाँ पे यदि कुछ आप काफ़ी क्लोजर लुक देखेंगे टेलीविज़न शोज़ का या न्यूज़ रिपोर्ट्स का, देन आपको पता चलेगा दैट सम दिस आउटलेट हैव मैसेज, यहाँ पे कुछ आउटलेट मैसेज आपको मिलेगा दैट कैन बी इच विद द माइंड, जो कि आपके माइंड को काफ़ी इच करेगा। ठीक है, इन प्रीवियस ईयर, पिछले कुछ सालों में यदि हम देखें तो काफ़ी वॉज ई रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्ट्स एंड न्यूज़ एंकर, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स या एंकर जो है काफ़ी ई रिस्पॉन्सिबल रहे, इन कॉर्पोरेट देयर ऑन थॉट्स एंड आइडिया, वहाँ पे अपने उनके खुद के ऑन थॉट्स आइडिया आ रहे हैं रिगार्ड अ सर्टेन सिचुएशंस। बट टुडे एंकर एंड न्यूज़ प्रेजेंट गिव देयर ऑन ओपिनियन। आज हम देखते हैं कुछ न्यूज़ एंकर या रिपोर्टर जो है उनके खुद के ऑन ओपिनियन भी दे रहे हैं, विच इन्फ्लुएंस हाउ वन प्रेसेसिव स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम, जो कि एक स्पेसिफिक जो न्यूज़ आइटम उसके प्रति उनका क्या रिएक्शन क्रिएशन वो हम देखते हैं लोगों का। तो कुछ न्यूज़ जो रिपोर्टर्स है वो यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, कुछ सही भी देते हैं, ये भी कहीं के लोगों के ऊपर उसका मैसेज पूरी तरह आता है। Some news reporter are also such as how the press TV want to public perceive any specific person। देखिए कुछ न्यूज़ रिपोर्टर ऐसे भी होते हैं वो, ठीक, वो जानते हैं सच एज हाउ प्रेस टीवी वांट्स, देखिए कैसे प्रेस टीवी वांट्स करते हैं तो टू पब्लिक परसीव एन स्पेसिफिक पर्सन। फॉर एग्जांपल अ शो में प्रेजेंट ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिशियंस एज ए सस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी। देखिए यहाँ पे एक शो प्रेजेंट किया जा रहा है कि सारे जो पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है कि पॉलिटिशियंस एज ए सस्पेक्ट ऑफ ब्राइबरी बट फेल टू प्रेजेंट ऑफ देयर साइड ऑफ द स्टोरी। देखिए वो चाहते हैं कि सारे जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनको सस्पेक्ट में है ब्राइबरी में, बट वो फेल हो जाते हैं, उनकी सही वास्तविकता नहीं बता पाते हैं। और आज हम देखते हैं बहुत सारे जो मीडिया है और ये पूरी तरह बिके हुए एक पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट करते हैं, तो वास्तविक में जो स्थिति वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। सो मास मीडिया हैज़ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द पीपल। देखिए कहीं कहीं मास मीडिया काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं आज के दौर में हम देखें तो कोई मास मीडिया में सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक मास मीडिया कहीं न कहीं किसी पार्टी से जुड़ा होता है और वो उनके सिर्फ पॉजिटिव साइड बताते हैं, नेगेटिव हमें नहीं बताते हैं। और कुछ ऐसे होता है कि सिर्फ हमें नेगेटिव बताते हैं, पॉजिटिव नहीं बताते, तो जिससे कहीं न कहीं बहुत ही लोगों तक एक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। इट इवोक फीलिंग ऑफ द लव एंड नेशनल प्राइड एंड पेट्रोटिज्म, स्पेशली सिचुएशन इन्वॉल्विंग द नेशनल डिफिकल्टीज ऑफ कैटास्ट्रॉफ। देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट बता रखा था, हमारे अंदर जो लव, नेशनल प्राइड एंड पेट्रोटिज्म की भावना ज़रूर क्रिएट करता है। Based on this, media definitely has a great responsibility in shaping perceptions and opinion different people। तो यहाँ पे देखिए based on the media on this, इसी बेस पर मीडिया जो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेपिंग ऑफ द परसेप्शन एंड ओपिनियन ऑफ द डिफरेंट पीपल। तो यहाँ पे मीडिया का काफ़ी ग्रेट रोल माना गया है। अब नेक्स्ट जो है हमारा मीडिया एंड गवर्नमेंट, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।